नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी अपनी YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है रेखा शर्मा। आज हम एशिया महाद्वीप की प्रमुख खाड़ियाँ पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे एशिया की प्रमुख खाड़ियाँ। पहली है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो बांग्लादेश के दक्षिण में स्थित है। आकार कौन सा है? त्रिभुजाकार। और भारत की दृष्टि से देखें तो दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। बंगाल की खाड़ी को मैप से समझते हैं। ये रही अपनी बंगाल की खाड़ी, ये रहा अपना इंडिया और ये रहा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के दक्षिण में, बांग्लादेश का दक्षिणी भाग कौन सा? ये रहा। तो बांग्लादेश के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी स्थित है। एवं भारत की दृष्टि से देखें तो ये भारत का दक्षिणी भाग और ये पूर्वी भाग, तो दक्षिणी पूर्वी भाग के मध्य स्थित है। मर्तबान की खाड़ी। मर्तबान की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो मर्तबान की खाड़ी बर्मा म्यांमार के दक्षिण में स्थित है। इसका नाम मर्तबान क्यों रखा गया? मर्तबान तटीय नगर के नाम से इस खाड़ी का नाम मर्तबान की खाड़ी रखा गया। पोहई की खाड़ी। पोहई की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो चीन के कौन से भाग में? पूर्व भाग में। कौन से भाग में? पूर्व भाग में। पीला सागर के पास पोहई की खाड़ी स्थित है, जो ह्वांगहो नदी का मुहाना कहलाती है। क्या होता है मुहाना? मुहाना वह स्थान होता है जहाँ पर नदी समुद्र में मिलती है। क्या? नदी समुद्र में मिलती है। तो आइए मैप की दृष्टि से भी देखेंगे कहाँ है पीला सागर। ये रहा अपना भारत देश और ये रहा चीन, और चीन के पूर्व भाग में ये रहा पीला सागर, और पीला सागर के पास ये रही पोहई की खाड़ी। है टांग किंग की खाड़ी। तो तांग राजवंश एवं तांग साम्राज्य चीन का एक शाही राजवंश था। यह टांग किंग की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो वियतनाम के पूर्व में स्थित है। वियतनाम कहाँ है? तो दक्षिण पूर्व एशिया के हिंद चीन प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में एक देश है। ये रहा एशिया। एशिया का पूर्वी भाग कौन सा है? ये रहा। एशिया का दक्षिणी भाग कौन सा है? ये रहा। तो दक्षिण में ये रहा वियतनाम, ये रहा वियतनाम। वियतनामा का ये है पूर्व भाग, ये है पश्चिम भाग, ये है उत्तर भाग और ये है दक्षिण भाग। तो तांग किंग की खाड़ी कहाँ स्थित है? ये रही तांग किंग की खाड़ी। कौन से? वियतनामा के पूर्व भाग में स्थित है। थाईलैंड की खाड़ी एशिया की दृष्टि से तो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है एवं थाईलैंड की दृष्टि से दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसका थाईलैंड की खाड़ी का उपनाम क्या है? सियाम की खाड़ी। थाईलैंड की खाड़ी मैप में कहाँ स्थित है वह देखते हैं। ये रहा अपना एशिया महाद्वीप, एशिया के दक्षिण में। एशिया के दक्षिण में ये रहा थाईलैंड। अब है थाईलैंड के दक्षिणी भाग में ये रही थाईलैंड की खाड़ी। खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य में दक्षिणी पूर्व में स्थित है। उसका पूर्व नाम है केम्बे की खाड़ी। अब है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी कहाँ स्थित है? गुजरात भारत के पश्चिम में स्थित है। आइए अब मैप की दृष्टि से समझते हैं। ये रहा गुजरात, ये रहा गुजरात का दक्षिणी भाग और ये रहा गुजरात का पूर्वी भाग। तो गुजरात के दक्षिण में यह खंबात की खाड़ी स्थित है। और भारत की दृष्टि से देखें तो भारत की दृष्टि से पश्चिम में दक्षिणी भाग में स्थित है। फिर है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी ये रही कच्छ की खाड़ी। तो गुजरात के पश्चिम में कच्छ की खाड़ी स्थित है और भारत की दृष्टि से देखें तो पश्चिम दक्षिणी भाग में स्थित है। खाड़ी। अदन की खाड़ी अरब सागर में यमन, जो कि अरब प्रायद्वीप का दक्षिणी तट है, और सोमालिया के मध्य स्थित है। सोमालिया को अफ्रीका का सिंह भी कहा जाता है। आइए अब समझते हैं अदन की खाड़ी एशिया की दृष्टि से कहाँ स्थित है। एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में ये अपना एशिया का दक्षिणी भाग है। एशिया के दक्षिणी भाग में अरब सागर ये रहा। अरब सागर के पास जो यमन, ये रहा यमन, जो कि अरब प्रायद्वीप का दक्षिणी तट है। अरब प्रायद्वीप का कौन सा तट है? दक्षिणी तट है। और ये है सोमालिया और ये रही अदन की खाड़ी। तो यमन एवं सोमालिया के मध्य स्थित है। की खाड़ी। फारस की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी एशिया में हिंद महासागर का विस्तार है, जो ईरान या अरब प्रायद्वीप के बीच तक गया है। फिर है ओमान की खाड़ी। ओमान की खाड़ी कहाँ स्थित है? ओमान को अरबी में खलीज एवं फारसी में खलीज मकरान कहा जाता है, जो ईरान के दक्षिण में स्थित है। आइए मैप की दृष्टि से समझेंगे। यह रहा ईरान एशिया के पश्चिमी भाग में।
ये दक्षिणी भाग में ईरान का पूर्व भाग ये रहा, पश्चिम भाग ये रहा, उत्तर भाग ये रहा एवं दक्षिण भाग ये रहा। तो फारस की खाड़ी ईरान के दक्षिण भाग में स्थित है और ओमान की खाड़ी भी ईरान के दक्षिण भाग में स्थित है। मैंने जो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई बताई थी पार्ट नंबर 2 में, उसमें मैंने नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी ने जीपीएस के उपयोग के माध्यम से 5 मई 1999 के एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर होने की पुष्टि की थी। लेकिन जो अभी माउंट एवरेस्ट की जो एग्जैक्ट ऊंचाई है वह 8,048.86 मीटर ऊंचाई है, वह आप ध्यान में रखें। और हाँ प्यारे दोस्तों, मैंने महाद्वीप की जिले याद कराने की ट्रिक बनाई थी। तो मेरे कमेंट में एक लिखा हुआ आया कि महाद्वीप की जो जिले बनाने की जो ट्रिक है वह पूरा महाकाव्य है। लेकिन ये टॉपिक ही इतना हार्ड है कि इसमें मतलब ट्रिक बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मेरे माइंड में उस टाइम जो भी आया उस हिसाब से मैंने ट्रिक बना दी। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं ध्यान रखूँगी कि छोटी से छोटी ट्रिक बनाई जाए। आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी कमेंट में सजेशन देते रहे ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छा बना सकूँ। थैंक यू।